जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं पंडित एकेडमी और मैं प्रशांत कुमार पंडित। आज हम 10th क्लास से एक्सरसाइज 4.1 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। उसके बारे में हम लोग कुछ आज सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, अगर वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अगर मन करेगा तो उसको शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसको हम लोग लिख लेते हैं, देखते हैं। जैसे कि हमारे बोर्ड पर दो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक है x+1² = 2x-3, और दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा x-3 × 2x+1 ये इक्वल टू x × x+। तो चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ये चेक करना होता है कि ये दोनों जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बस सिर्फ यही चेक करना। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसे कि है ये x² और ये 1 x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये a+b इसको हम लोग मान सकते हैं ना। a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab इज इक्वल। अब 2 में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2x हो जाएगा, और 2 में -3 से कीजिएगा तो -6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब x² + 1 + 2x इज इक्वल टू 2x - 6। अब इन दोनों टर्म को इस साइड में हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x² + 1 + 2x। अब ये 2x इधर आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2x में माइनस है 6, तो ये +6 इज इक्वल टू, अब इधर क्या बच गया, 0 बच गया। अब यहाँ पर -2x और ये +2x जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिखते हैं तो x² और +1 और +6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके फॉर्म में है। कारण क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, वो ये है कि ये जो है ये इस फॉर्म में है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो उसका यही फार्मूला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो फार्मूला होता है वो हमारा यही है। इस तरीके से इस फार्मूले को हम लोग सिद्ध करेंगे, ये हम इसी वीडियो में आगे आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि एक्चुअली में हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का ये 1 है और 1 का ये 4 है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो x को 2x से मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 2x²। x को 1 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा +1, इसको कीजिएगा तो -3 2 = 6x, और इससे इसको कीजिएगा तो -3 इज इक्वल टू। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो गया x² और ये हो जाएगा 5x। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2x²। अब ये देखिए +1 और -3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको -6 आप लोग लिखेंगे। +1 और -3 ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस अगर रहता है और ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होता है, और साइन जो होता है वो बड़े वाले का हो जाता है। जैसे बड़ा वाला क्या है, माइनस है, तो माइनस हम लोग साइन कर दे। अब 3 से 1 को हटा दीजिए तो 2 हो जाएगा इज इक्वल टू x² + 5x हो गया। इसी तरीके से 2x² -6x -2, अब ये x² इधर आ जाएगा तो ये -x² हो गया, प्लस 5x इधर आएगा तो -5x हो जाएगा इज इक्वल टू हो गया 0। अब ये हो गया 2x² और -x² माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो क्या हो गया, ये x² हो जाएगा, ये 6x और ये 5x दोनों ऐड हो जाएगा तो 11x हो गया, और ये -2 है तो -2 का -2 ही रह जाएगा, और ये हो गया आपको 0। ठीक है, तो ये जो हो गया ये भी हमारा ये जो है वो x² + bx + c इज इक्वल टू 0, वेयर एज a इक्वल टू नॉट 0। यही होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से 1 नंबर क्वेश्चन के जितने सारे भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इजी में बना सकते हैं। अगर कहीं भी इस टाइप में कोई कंफ्यूजन अगर होता है प्लीज़ मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मैं इसको जरूर बता दूंगा। जहाँ जिस क्वेश्चन में भी अगर प्रॉब्लम होगा अभी कमेंट कीजिएगा, आधे घंटे के अंदर मैं उसका वीडियो
अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद चलिए अब हम लोग आते हैं इसी में का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस हैं और जो कि क्वेश्चन वर्ड में है, तो उसको अभी हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आगे हम लोग डाइव करते हैं। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर आपका और 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को अभी हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया जो है वो आपका है 528 मीटर। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं एरिया। एरिया क्या है आपको 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद कहता है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग को ब्रेथ ले लेना होगा। तो मान लीजिए कि लेट ब्रेथ इज इक्वल टू है x, ठीक है। ब्रेथ क्या हो गया आपका x हो गया। अब लेंथ क्या है, लेंथ बोल रहा है कि ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा, तो ब्रेथ का ट्वाइस इसको कीजिएगा तो 2x हो गया और 1 ज्यादा। तो हम सभी को जैसे पता है कि रेक्टेंगल का एरिया अगर निकालते हैं तो एरिया निकालने का रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग एरिया इज इक्वल टू 528, ठीक है। अब एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528। लेंथ है हमारा x मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इसको हमें तोड़ना होता है, तो ये तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से इसको हम लोग तोड़ सकते हैं इजी वे में, वो चीज अभी हम लोगों को समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। उसको देखते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग 2 को और 528 को सबसे पहले क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद होता है 1056। अब 1056 को जब आप तोड़िएगा ना तो ये 32 और 33 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको लिख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू। अब इसमें से आप क्या निकाल लीजिएगा, x कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो गया 2x और इधर से निकाल लिए तो ये हो गया 33। अब इसमें से आप 16 कॉमन निकाल लीजिए तो ये आपको हो जाएगा 2x और प्लस 33 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए इसके बाद अगर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं ये x और इस दोनों में से ये एक टर्म हो गया आपका, ये एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गए। अब इन दोनों टर्म में से 2x प्लस 33 जो है वो कॉमन हो जा रहा है हमारा, तो ये हो गया 2x प्लस 33, ये हमारा कॉमन हो गया। अब क्या बच गया, इसका x बच गया और इसका माइनस 16 बच गया, ये x हो गया और ये माइनस 16 हो गया इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 हो सकता है और x माइनस 16 इज इक्वल टू भी 0 हो सकता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 16 और यहाँ पर 2x इज इक्वल टू माइनस 33, इधर जाएगा अपोजिट साइड में जाएगा तो प्लस रहता है, अपोजिट साइड में जाता है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये अपोजिट साइड में गया माइनस 33 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 33/2 मीटर और ये भी मीटर। तो अब हमको बाबू एक चीज ये बता दीजिए आप लोग, क्या लेंथ या ब्रेथ जो भी होता है कभी निगेटिव में जा सकता है? तो लेंथ और ब्रेथ भूल कर भी निगेटिव में आप लोग मत कीजिएगा। यहाँ पर ये बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो भूल कर भी आप लोग उसको निगेटिव में मत कीजिएगा। लेंथ और ब्रेथ जब भी आपका आएगा तो वो पॉजिटिव में ही आता है, ठीक है। अब ऐसा थोड़े है कोई माइनस 16 मीटर जमीन खरीद लेगा, माइनस में जमीन खरीदता है कोई, जो खरीदेगा प्लस में ना खरीदेगा। चलिए, तो माइनस 16 हो गया, तो ये उसका क्या हो गया ब्रेथ हो गया। ब्रेथ इज इक्वल टू x is equal to 16 meter and length is equal to 2x plus 1 is equal to 2 into 16 plus 1 is equal to 32 plus 1 is equal to 30. So length is equal to 16 meter, breadth is equal to 33 meter and this is your राइट। चलिए, तो बाकी का इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत कष्ट तकलीफ परेशानी तो आप लोगों को होने वाली नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे से समझा चुका है।
अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन अगर होती है तो प्लीज करो। चलिए अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा मजेदार है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, यानी कि प्रोडक्ट उन जो उन लोग का है जो है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है वो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर क्या होता है वो चीज हम लोगों को जान लेना। तो सबसे पहले ये बताइए कि इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर वही चीज होता है ना जो नंबर, सारे नंबर्स को मिलाकर इंटीजर्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी हो, ठीक है। तो लेट, सबसे पहले लिखते हैं लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स प्लस, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 306 और एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306 है या 360 है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ दिस टू कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स इज 306 यानी कि 306 है, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम लोग फटाफट तोड़ लेते हैं। x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाता है प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब ये इधर आ जाएगा तो ये हो गया माइनस 306 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें 306 को क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा, क्योंकि इस साइड में तो कोई डिजिट है नहीं यहाँ पर। सो 306 नहीं हो जाएगा। तो 306 को अगर जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये कैसे होगा, पहले कर लेना होगा 153, फिर 3 से 1, 3 से हो गया। अब ये 3 3 9 2 18, यानी कि 18 मल्टीप्लाई 17 हम लोग कर लेंगे तो ये हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन निकाल लिए तो x प्लस 18 बचेगा, यहाँ माइनस 17 कॉमन निकाल लिए तो भी x प्लस 18 ही बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आइए इन दोनों टर्म से x प्लस 18 को हम लोग कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या बच गया, x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 18 और x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों में ही हमें x का वैल्यू मिल गया, एक में माइनस 18 मिला है, एक में माइनस 17 मिला है पॉजिटिव में। हमारा क्वेश्चन हमने क्या माना था, लेट फर्स्ट इंटीजर्स, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू x, सो दैट हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो क्या निकल गया, फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू 17 एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। यही जो हो गया हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान देने योग्य हमारे पास मात्र 2-3 चीजें हैं कि फर्स्ट इंटीजर को हमने x माना, सेकंड इंटीजर हमने x प्लस 1 मान लिया, ठीक है। और ये जो है ये हमारा मेन इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। अब इसी से हमारा जो है वो इक्वेशन बनेगा यहाँ पर, और इसी इक्वेशन के थ्रू हम लोग इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। रियली में हम लोग सॉल्व अगर करना चाहें तो यहीं से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल जो इक्वेशन बन रहा है वो हमारा फाइनल इक्वेशन ये बन रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस
6 इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर दीजिएगा तो इसका आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और कभी भी अगर बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर तो हम लोग पॉजिटिव नंबर को लेंगे, नेगेटिव नंबर को वहीं पर नेगलेक्ट कर देंगे। चलिए, इसमें कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर होगा तो फिर आप लोग मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए तो अगला और तीसरा हमारा क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की माता जो है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे कि लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स ईयर, हिज मदर्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 26। ठीक है, उसका एज हो गया x और उसकी मदर का एज हो गया x प्लस 26। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि 3 years later, राइट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद जो एज हो रहा है उनका वो हो रहा है आपको 360 हो रहा है। ठीक है, तो 3 years फ्रॉम नाउ रोहन का एज क्या हो जाएगा, अभी इसका x है तो आगे 3x प्लस 3 हो जाएगा। एंड मदर, रोहन की मम्मी का एज हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3। x प्लस 26 तो रोहन की मम्मी का एज अभी है, प्लस 3 उसमें और ऐड हो जाएगा क्योंकि 3 साल बाद का बोल रहा है। तो ये फाइनल जो हो रहा है वो हो रहा है x प्लस 29। ठीक है, अब क्या बोलता है कि उनके एज का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ही होगा, सम थोड़े हो सकता है, प्रोडक्ट है। ठीक है, उनके एज का प्रोडक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब इस 360 को हम लोग इस साइड में लाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x, ये कितना हो जाएगा आपको 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्योंकि बड़ा वाला का साइन कभी भी होगा। 10 से 7 जाएगा तो हो गया आपको 3 और ये हो गया 5, तो 5 तो ये हो जाएगा आपको 5 से 15 से 8 जाएगा तो 7 और ये 273 इज इक्वल टू। अब 273 को हमें फैक्टराइज कर रहा है, चलिए हम लोग 273 को फैक्टराइज कर लिया जाए। तो 3 से होगा 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, फिर ये हो जाएगा 7 से ये होगा तो 13। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत ये होगा कि ये यहाँ पर जो होगा तो 32 आना चाहिए प्लस करने पर या माइनस करने पर, मगर मल्टीप्लाई करने पर 273 आना चाहिए। तो 13 को 3 से कीजिए, 13 3 जा 39 और माइनस 7, 39 से 7 माइनस कीजिएगा तो आपको 32 हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा। तो चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। x हो गया तो x प्लस 39 माइनस 7 तो x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा तो 39 कॉमन निकल जाएगा। तो x प्लस 39 यहाँ पर कॉमन आ गया और x माइनस 7 यहाँ पर कॉमन आ गया, x और 0 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो मजेदार, इसके बाद का जो पॉइंट होगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं x प्लस 39 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 39 हो जाएगा और x प्लस
x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7 यहाँ पर हो जाएगा। तो अच्छा हमको एक चीज ये बताइए कि एज कभी भी होगा तो निगेटिव में जाएगा क्या? कभी ये बोला जा सकता है कि उनका उम्र जो है वो -7 साल है? कभी नहीं होगा। जब भी होगा तो पॉजिटिव में ही होता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस निगेटिव में है, -39 है तो ये निगेटिव में ही हुआ ना, और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव में है यानी कि प्लस में है। तो एज क्या हो जाता है? कभी भी प्लस में होता है। तो रोहन एज इज इक्वल टू 7 ईयर, his mother's age is equal to x plus 26 is equal to 7 plus 26 is equal to 33। ठीक है, इसी में इसको बना लिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई होप कि सबसे लास्ट क्वेश्चन ही हो हमारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या। चलिए फाइनली हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं, और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 km एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक सेम स्पीड से एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर चलती है। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर इज लेस, यानी कि उसके स्पीड जो होता है ना 8 किलोमीटर अगर कम होता है, यानी कि 8 किलोमीटर अगर कम होता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको 3 घंटा ज्यादा समय लगता है। then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। चलिए तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट स्पीड इज इक्वल टू x km पर आवर। ठीक है, और यूनिट फर्स्ट स्पीड जो है उसका सॉरी पहले यहाँ पर हम लोग लेते हैं टोटल डिस्टेंस क्या है। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। तो फर्स्ट स्पीड हमारा क्या बनता है? फर्स्ट स्पीड हमारा बन जाता है 480 फर्स्ट स्पीड में टाइम टेकन। ठीक है, तो 480 बाई x, ठीक है। सेकेंड, व्हेन स्पीड इज लेस 8 km पर आवर, तो क्या हो जाएगा? टाइम टेकन कितना टाइम लेती है? तो 480 बाई x माइनस 8, क्योंकि टोटल x है और x में से हम लोग 8 को क्या करा लेंगे? माइनस करा लेंगे। चलिए, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इस चीज को अब हम लोग को देखना होगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 बाई x माइनस 8 माइनस 480 बाई x इज इक्वल टू 3। अब इसको हम लोग को सॉल्व कराना है। तो इसको अगर सॉल्व कराते हैं तो ये हो जाएगा 480 मल्टीप्लाई x माइनस 480 x माइनस 8 बाई x माइनस 8 मल्टीप्लाई x। ठीक है, तो ये आपको हो गया 480x माइनस 480x प्लस दिस बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको देखिए, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हो गया। अगला हमारा पॉइंट आता है कि 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस इज इक्वल टू 3840। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं इसको 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू g। ठीक है, अब इनमें से 3 को हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 8x
माइनस ये हो जाएगा, ये 3 इधर जाके बाई में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0/3। तो 0/3 वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें इस 1280 को ब्रेक करना है। क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। तो अब इसको ब्रेक करने के लिए चलिए हम लोग लिखते हैं 1280, इसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। दो 2 4 2 6 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 मल्टीप्लाई 40 में हो रहा है ना, जिसका कि बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है, 8 है, और इन दोनों का मल्टीपल जो है वो 1280 है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा फैक्टराइजेशन है। x कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से बचता है x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन निकाल लेते हैं, बचता है x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 40 इन दोनों के बीच से हम लोग कॉमन निकालते हैं। अब बच जाता है हमारे पास x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, सो दैट x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, so that x is equal to 40 और x plus 32 is equal to 0, so that x is equal to 32 when power minus। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर हम लोगों को जानना होगा कि स्पीड जो है, किसी भी गाड़ी का स्पीड जो है, क्या वो माइनस में हो सकता है क्या? स्पीड बाबू कभी भी माइनस में नहीं होता है, चाहे वो कुछ भी हो। स्पीड जब भी होगा तो वो पॉजिटिव ही होता है, स्पीड कभी भी होता है तो वो पॉजिटिव ही होता है। तो अब इसका हो जाएगा एक्चुअल स्पीड इज इक्वल टू 40 km पर आवर। अब स्पीड व्हेन इट इज 8 km पर आवर लेस देन एक्चुअल स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8 इज इक्वल टू 40 माइनस 8 इज इक्वल टू 32 km, ठीक है। तो एक हमारा एक ये हो गया 40 और एक हो गया हमारा 32 किलोमीटर पर आवर। और ये जो क्वेश्चन था 4.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर कहीं भी आपको किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन वगैरह हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्द हम इसका सॉल्यूशन आप लोगों के पास वापस जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, जहाँ से भी प्रॉब्लम होगा, वहाँ पर हम बहुत जल्द इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक अगर किसी भी टाइप का आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि वीडियो अगर बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों को लगा है तभी आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, अदरवाइज शेयर मत कीजिएगा, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब तभी कर लीजिएगा जब बहुत अच्छा रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।